नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं आज राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं उसका भाग चौथा, फोर्थ भाग हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों पिछले जो 3 भाग हैं वो आपने देख लिए होंगे और यदि आप यही भाग देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लिंक में जाकर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप पिछले जो वीडियोज़ हैं 3 उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि 20 लोक देवियाँ लगभग हो चुकी है और 21वीं लोक देवी से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 21वीं जो लोक देवी है वो है नागणेचा माता। इनके बारे में आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इनका मंदिर कहाँ है, तो इनका जो मंदिर है वो है बाड़मेर का जो नगाना गांव है वहाँ पर है, जो राजस्थान में अपने बाड़मेर में नगाना या नागाना करके गांव है वहाँ है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कहाँ पर है, स्थित कहाँ है मंदिर इनका, तो नगाना में या नागाना में। फिर आगे देखते हैं इनका जो स्वरूप है वो देखिए आप, तो यहाँ नगाना में जो मूर्ति है वो इस तरीके से, और धीरे धीरे जो और अलग फोटोज़ बन रहे हैं या मूर्तियाँ बन रही है जो नागणेचा की, को नागणेची भी बोलते हैं, नागणेचा भी बोलते हैं, नागणेश्वरी भी बोलते हैं। तो इनका जो स्वरूप है इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों नगाना जो गांव है उस गांव के नाम पर देवी का नाम पड़ा है, जो नगाना गांव था तो नगाना गांव के नाम पर ही इनके सिर्फ एक प्रत्यय लगाकर ची और जो नागणेची कर दिया गया है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है चक्रेश्वरी, जो वास्तव में ये देवी है वो है चक्रेश्वरी। और ये जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, जो मारवाड़ से जो भी निकला है राठौड़ वंश, उनकी कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद में ये प्रथम धाम है राजस्थान के अंदर, जो है नागणेची का प्रथम धाम ये नगाना गाँव ही है। उससे पहले कहाँ थे तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों राव दुहड़ जी करके एक शासक थे मारवाड़ के अंदर, तो राव दुहड़ जी और इनके मामा जी के बीच में कुछ हंसी मजाक चल रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ ये ऐसा कुछ बोल देते हैं मामा जी को कि उनको वो फिर इनको ये बोल देते हैं कि आपकी अभी तक कुल देवी का आपको मालूम नहीं है और आप इस तरीके से मजाक कर रहे हैं। तो फिर राव दुहड़ जी को ये बात थोड़ी सीरियसली लग जाती है और वो अपनी जो कुल देवी है उसको ढूंढने के लिए पुरोहितों से और इस तरीके से जो विद्वान लोग थे उनसे जानकारी लेते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं चक्रेश्वरी, जो कि कर्नाटक में है वहाँ पे। क्योंकि जो भी मारवाड़ शासक है राठौड़ वंश, ये राष्ट्रकूट का ही अपभ्रंश है और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश था। जिस दक्षिण भारत से आए हैं तो चक्रेश्वरी देवी भी वहाँ से ही ये ढूंढते हुए फिर कर्नाटक जाते हैं और वहाँ से चक्रेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि देवी आप हमारे जो कुल देवी हैं आप, तो हमारे साथ चलिए, और वहाँ से मना कर ये देवी को यहाँ तक लाते हैं। इसमें ये भी थोड़ी सी एक कथा है, किंवदंती है कि वहाँ से देवी को ये उठा नहीं पाते, ये ऐसा नहीं कि ये उठा के ले आते हैं। तो देवी से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं आपको यहाँ से किस तरीके से ले जाऊँगा। तो चक्रेश्वरी देवी इनको ये बोलती है कि आप बाज जो या चील जो है उसके रूप में, सफ़ेद चील के रूप में मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ तक आप बिना रुके चल सकते हैं मैं वहाँ तक चलूँगी। जैसे आप रुक गए तो फिर मेरा स्थान वहीं पर होगा, वो चाहे आप अपना जो साम्राज्य वहाँ तक जाएं या फिर बीच में रुक जाएं। तो कहते हैं कि राव दुहड़ जी कर्नाटक से देवी को लेकर यानी उनके साथ साथ बाड़मेर तक आ गए थे, लेकिन बाड़मेर के जो नगाना गांव है वहाँ आके वो सो जाते हैं या थक जाते हैं और देवी यहीं पर फिर अपना रूप प्रकट करती है। और उनको अब यहाँ पर उनको ये भी एक हिदायत दी जाती है राव दुहड़ जी को कि आसपास में जो पशु चल रहे हैं, इनके जो ग्वाले हैं वो कोई आवाज़ नहीं करें, अन्यथा पूरा रूप प्रकट में यहाँ भी नहीं होंगे। तो फिर ये सभी तरफ निर्देश दिलवाते हैं और देवी का रूप प्रकट होता है, लेकिन बीच में कोई टोक देता है यानी कि गायों को रोकता है और उसी फलस्वरूप जो देवी का पूरा रूप प्रकट नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो पूर्ण रूप देवी का प्रकट नहीं हो पाता है माता जी का, और ये कहानी रहती है। फिर यहाँ से राव जोधा जो है वो नगाना से जो मूर्ति है वो जोधपुर में भी स्थापना करवाते हैं। देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ फिर राजवंश आगे आगे जाएंगे उस तरीके से, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही, जहाँ जहाँ कोई भी वंश आगे जाता है तो वो जो मूर्ति है वहाँ से उसका रूप वहाँ से वो आगे आगे कोशिश करता है कि जहाँ जहाँ जाए वहाँ पे अपने साथ रखता है। तो इसी क्रम में जो राव जोधा है उन्होंने जोधपुर में स्थापना करवाई और
एक और है राव बीकाजी, इन्होंने जोधपुर से चांदी की मूर्ति लेके आए और बीकानेर में भी करी। फिर ये जो आपको बता रखा है कि वर्तमान में नागाना गांव में धरती से जो प्रकट हुई वो शिला के रूप में, तो जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे उन्होंने थक गए थे तो फिर धीरे धीरे धरती के अंदर से ही एक मूर्ति प्रकट होती है और वो मूर्ति मैंने आपको जैसे चित्र में बताई उस तरीके से रहती है। वास्तविक जो मूर्ति है वो इस तरीके से है और अब जो धीरे धीरे जो भी मूर्तियाँ बन रही है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी या फिर आपको फोटो में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इनका जो नागणेश्वरी का या नागणेश को महिषासुर मर्दनी या महिषा मर्दनी का स्वरूप भी माना जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया सफ़ेद चिल या जो बाज है या शैन पक्षी भी बोलते हैं इसको, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, तो ये इनका दूसरा रूप माना जाता है। ये पक्षी यदि दिखता है तो ये इनका दूसरा रूप माना जाता है। और ये जो राजवंश है, मारवाड़ का जो राजवंश है, उस राजवंश के राज्य चिन्ह के अंदर भी इस पक्षी को स्थान दिया गया है। तो ये वही पक्षी है और ये वही स्वरूप माना गया, माता जी का ही स्वरूप माना गया है। ये जो पक्षी आपको दिख रहा होगा, जो जोधपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है या फिर जो किशनगढ़ रियासतें हैं, उन रियासतों के राज्य चिन्हों में आपको ये पक्षी देखने को मिल जाएगा। दूसरा, जहाँ देवी की मूर्ति प्रकट हुई वहाँ पे नीम का वृक्ष था ऐसा कहा जाता है और नीम के वृक्ष की ही राठौड़ पूजा भी करते हैं और उस लकड़ी का जलाने में या कहीं और उपयोग नहीं करते हैं या कहीं भी किसी भी कार्य से उसको काटते नहीं हैं नीम के वृक्ष को, या नीम के वृक्ष की लकड़ियाँ जलाने वगैरह में यूज़ नहीं करते हैं, कहीं और भी यूज़ नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा और है एक और पॉइंट कि मालदेव जी के समय में भूल से ये जो मूर्ति है उदयपुर राजघराने में कोई स्थानांतरित होती है, तो उसके बाद में उदयपुर के अंदर भी नागणेश जी की पूजा पाठ पूजा अर्चना जो वर्ष में दोनों नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। बाण माता जो कि जो गुहिल वंश है यानी कि सिसोदिया वंश, गुहिल वंश जो चित्तौड़ का सिसोदिया वंश है, उसकी कुल देवी है बाण माता। और दोस्तों बाण माता का जो मंदिर है नागदा उदयपुर के अंदर जो है, जो केशवादित्य के पुत्र थे नागादित्य, और उनके नाम पे नागद्राह या नागदा नाम पड़ा है उसका, नागद्राह या नागदा। तो यहाँ पर इनका बाण माता का सर्वप्रथम मंदिर माना गया। उसके बाद में मैंने आपको चित्र में जो दिखा रखा है, ये चित्र का मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ का है। और चित्तौड़गढ़ के अलावा भी आपको एक और जगह मैं आपको बता दूंगा, ये चित्तौड़गढ़ के जो बाण माता का मंदिर और मूर्ति, उसके अलावा आप देखिए केलवाड़ा जो है, केलवाड़ा के अंदर भी बाण माता का मंदिर है। और धीरे धीरे और भी जगह जहाँ जहाँ राजवंश पहुँचता है वहाँ वहाँ भी बाण माता का मंदिर है। तो मेन जानकारी तो आपको ये याद रखनी है कि ये किस वंश की कुल देवी है। तो ये है जो गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं की कुल देवी है। उदयपुर में जो केलवाड़ा है वहाँ पे किसने स्थापना करी थी, तो वहाँ आप देखिए केलवाड़ा के अंदर बायण माता या बाण माता दोनों नाम है इनके, बायण जी भी बोलते हैं और बाण माता भी बोलते हैं। तो इनकी स्थापना लक्ष्मण सिंह जी जो है, राणा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने करी थी। और कहा जाता है कि 1443 ईस्वी में मालवा का जो सुल्तान था मोहम्मद खिलजी, और वो जब आक्रमण करता है तो सारंगपुर के पास ये जो केलवाड़ा है वहाँ पहुँच के बाण माता का मंदिर को लूट के और लकड़ियाँ भर के आग लगा देता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद में पुनः जो मूर्ति है वो गुजरात से मंगाकर और यहाँ पे स्थापित की जाती है केलवाड़ा के अंदर। यहाँ ये जो मूर्ति है वापस गुजरात से मंगाकर यहाँ पे स्थापना की जाती है। तो ये मुख्य एक तो किसकी कुल देवी है, मंदिर कहाँ पे सर्वप्रथम, तो नागदा उदयपुर के अंदर, अभी तो चित्तौड़ के अंदर भी है, चित्तौड़ के बाद में पहले आप केलवाड़ा के अंदर भी आप याद रखें, और भी दूसरे स्थान है जहाँ जहाँ राजवंश आगे बढ़ता है वहाँ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जमुआई माता। दोस्तों जमुआई माता का मंदिर ये चित्र में आप देख सकते हैं, और जमुआई माता की जो मूर्ति है वो आपके समक्ष। अब ये जमुआई माता है कहाँ पर और किसकी कुल देवी है, तो जमुआई माता जो है वो जमुआ रामगढ़ जो कछवाहा वंश के, यदि आपने हमारे इसमें ही सीरीज में वीडियो देखे हों तो आपको मालूम होगा कि कछवाहा वंश की ये कुल देवी है। और जमुआ रामगढ़ जो है, जो अपने आराध्य जो कछवाहा वंश है उन्होंने अपने आराध्य राम जी के नाम पर ही इसको रामगढ़ नाम रखा था, और वही जमुआ रामगढ़ वहाँ पे जमुआई माता की मूर्ति है जो कि कछवाहा वंश की कुल देवी है। ये एक चीज़। उसके बाद इनको अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा के नाम से भी किस देवी को जाना गया, तो इनको जाना जाता है
फिर आगे बढ़ते हैं। इस देवी के मंदिर में मद्य यानी कि मदिरा और पशु बलि पूर्णतः प्रतिबंधित या वर्जित है। ये कहा जाता है जम्बुआई माता के बारे में कि ये सतयुग में मंगलायुग और त्रेता युग में हड़वाए, द्वापर युग में बड़वाए और कलयुग में जमुआई माता के रूप में प्रसिद्ध होती है। मतलब ये इस रूप में इन्होंने प्रकट हुई है। अलग अलग जो युग रहे उनमें अलग अलग नाम से ये प्रसिद्ध रही। फिर देखिए आगे त्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं। तो ये त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो ये त्रिपुरा सुंदरी का जो कि बांसवाड़ा के अंदर आता है। और माता जी को यदि आप देखना चाहें तो ये त्रिपुरा सुंदरी जो है उनकी मूर्ति है। और ये बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है तिलवाड़ा, उस तिलवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के बहुत निकट ही है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो तिलवाड़ा के अंदर है बांसवाड़ा के। और इनकी जो पूजा है शक्तिपीठ के रूप में होती है। ये ध्यान रखें आप, शक्तिपीठ के रूप में इनकी पूजा होती है त्रिपुरा सुंदरी की। और 18 भुजाओं वाली इनकी मूर्ति जो है वो मूर्ति 18 भुजाओं वाली। एक दोस्तों जो पिछले हमने वीडियो पढ़ा सुगाली माता का, उसके अंदर आपने याद रखा होगा कि 10 सिर और 54 हाथ, 54 उनके हैंड्स थे। इस तरीके से यहाँ पे भी 18 भुजाओं वाली ये काले पत्थर की मूर्ति है वो उत्कीर्ण कर रखी है कहाँ पर? ये तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। फिर बात करते हैं आगे जोगणिया माता। दोस्तों जोगणिया माता जो है वो भीलवाड़ा जो जिला है उसके ऊपरमाल पठार के दक्षिणी छोर पर है। और जो नया मंदिर है एक ऊपर भी बन रहा है और एक तलहटी के अंदर नीचे भी मंदिर है। जो पुराना प्राचीन है मंदिर वो नीचे भी जोगणिया माता वहाँ पे विराजमान है। और ये अन्नपूर्णा देवी कहलाती है का मंदिर है। इनके बारे में कहा गया कि देवा हड़ा जो है उनकी पुत्री के विवाह में इन्होंने जोगन का रूप धारण किया था। और इसी कारण से इनका जो नाम है वो क्या कर दिया गया, अन्नपूर्णा के बाद में जोगणिया नाम कर दिया गया। इनका नाम जोगणिया नाम से ये प्रसिद्ध हुई। और ये जो यात्री आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो मंदिर है वो विख्यात है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग आते हैं और वो अपनी जो मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण होती है तो उसके बाद में यहाँ पे मुर्गे वगैरह छोड़ देते हैं, उनको जिंदा वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे ज्वाला माता। तो ज्वाला माता का जो मंदिर है वो ये है। उसके बाद जो ज्वाला माता की मूर्ति है वो ये आप देख सकते हैं। और ये ज्वाला माता है कहाँ पर? तो ये जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर जोबनेर जो है, जोबनेर के अंदर है। कहाँ पर है? तो जोबनेर के अंदर, जोबनेर, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वाला माता कहाँ पर है? जोबनेर में। और ये भी प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है वो है। उसके बाद में क्या क्या मुख्य जानकारी क्या क्या है इनके बारे में देखिए। इस मंदिर से कुछ दूरी पर पहाड़ी जो है वहाँ पर प्राचीन किले हैं ऐसे दिखाई देते हैं। और वो जो किले हैं वो चौहान शासकों ने बनाए वहाँ पर। ऐसा मान्यता है कि वो जो किले हैं वो किसने बनाए? चौहान शासकों। और बाद में वहाँ पर जोबनेर का जो क्षेत्र है वो खंगारोत जो कि कछवा वंश की एक शाखा है उनका आधिपत्य हो जाता है उन किलों पर। और आज़ादी तक का शासन फिर इन खंगारोत कछवा वंश का ही शासन रहता है। दोस्तों ये जो ज्वाला माता है इनकी कहानी ये है कि जो सती, आपने सुना होगा भगवान शिव की जो पत्नी है सती, माता सती, तो वो जब तांडव करते हैं सती को लेके तो जो भस्म हो जाती हैं उस समय, तो उनके जो अंग हैं वो अलग अलग जगह गिरते हैं। तो उसमें से घुटना जो है वो जोबनेर पर्वत पर आके गिरा। और उसका ही प्रतीक है कि ज्वाला माता या जालपा देवी के नाम से उनकी पूजा की जाती है। उनका जो घुटना है सती का वो इस जगह पर पड़ा, ऐसी मान्यता है। 1641 के लगभग अजमेर के जो शाही सेनापति, एक यहाँ की घटना एक और है कि लाल बेग एक शाही सेनापति था जो 1641 के आसपास में यहाँ आक्रमण करता है। शासक जो है जैत सिंह उन पर आक्रमण करता है। तो ज्वाला माता के पास में मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड लाल बेग की सेना पे टूट पड़ता है। और वो जो वहाँ पे एक नौबत रहती है वो नौबत को लेकर जाने वाले होते हैं। तो वो नौबत वहीं छूट के और सेना पूरी भाग जाती है। और यही जो नौबत है वो अभी तक वर्तमान में भी मंदिर में विद्यमान है। और प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रि जो लगती है उन नवरात्रों में यहाँ पे मेला भी लगता है। और ये खंगारोत जो राजवंश है वो अपनी कुल देवी इनको मानता है। तो ज्वाला माता किसकी कुल देवी मानी गई? खंगारोत जो राजवंश है उनकी कुल देवी मानी गई। ये मुख्य जानकारियाँ। फिर देखते हैं आगे दधी माता।
दोस्तों ये दधी माता का जो मंदिर है वो ये है, और मूर्ति आप देख सकते हैं इनकी जो, तो ये है। अब इनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं देखिए आप। सबसे पहले तो ये जो मंदिर है नागौर जिले के जायल तहसील में पड़ता है दधी माता का। गोठ मांगलोद जो है इन गांवों के मध्य में, गोठ मांगलोद तो गांव है, 3 गांवों के मध्य में जायल तहसील में। और ये प्रतिहार कालीन जो स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया वो किस कला का है, तो प्रतिहार कालीन। अगर ये प्रश्न आता है कि दधी माता का जो मंदिर है वो किस जो कला को, स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है, तो वो फिर है प्रतिहार कला। कहाँ पर मंदिर है, तो गोठ मांगलोद। किस जिले में है, तो नागौर जिले में। और ये उत्तरी भारत के पुराने मंदिरों में से एक है। अब इनके बारे में क्या प्रचलन है, क्या चीज़ें, क्या कथाएं हैं, तो इन प्राचीन जो कथा है उसके अनुसार में ये दधीची ऋषि की बहन थी। ये जो दधी माता है वो दधीची जो ऋषि थे उनकी बहन थी, और उनका जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, एक तो दधीची की बहन थी। फिर दधी माता ने, जो दधीमती है माता जी, इन्होंने माघ महीने की अष्टमी को दधी नगर में एक दैत्य था विकटासुर, इसका वध किया था, विकटासुर का। और ये जो लक्ष्मी के अवतार भी मानी गई है, जो दधी माता है, ये दधीमती माता, ये लक्ष्मी का अवतार है। और दादीच करके ब्राह्मण है, तो उन ब्राह्मणों की ये कुल देवी मानी गई है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि दधी माता या दधीमती माता किस कुल की जो कुल देवी है, तो दादीच ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी है। उसके बाद में इनका जो मंदिर है वो महामारू और शिखर है नागर शैली में बनाया गया, और ये दधीच ब्राह्मण की कुल देवी है। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रों में यहाँ पे मेला लगता है। ये कुछ जानकारियाँ थी। उसके बाद देखते हैं आशावरी माता या आवरी माता। दोस्तों आवरी माता आप देखेंगे तो ये आवरी माता का फोटो है, मूर्ति है जो मंदिर में। और चित्तौड़ का जो निकुम क्षेत्र है, निकुम के अंदर आवरी माता है। और ये शारीरिक जो व्याधियाँ हैं वो व्याधियों को दूर करने के लिए इनका जो धाम है वो प्रसिद्ध है। खास करके लकवे वगैरह के जो मरीज हैं उनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखिए आप, लकवे के जो बीमारी है उस बीमारी के इलाज के लिए ये प्रसिद्ध है माता जी। और जनश्रुति क्या है इनकी, कि यहाँ जो तालाब में नहाते हैं तो लोग लकवे से ठीक हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो कहाँ पे है ये ध्यान रखें आप। तो एक तो निकुम चित्तौड़गढ़ में, और एक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो जो शारीरिक व्याधि है और उन व्याधियों में भी जो लकवा है उसके लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। यदि लकवे के जो मरीज़ हैं तो वो कुछ यहाँ पे जाते हैं और ठीक होते हैं, ऐसा मान्यता है। फिर उसके बाद देखें सुंधा माता। दोस्तों सुंधा माता का जो मंदिर है वो देखिए आप, भव्य मंदिर ये इस प्रकार से है। और माता जी की जो मूर्ति है सुंधा माता की वो ये है। सुंधा माता कहाँ है, तो जालोर जो जिला है उसकी भिनमाल तहसील में जसवंतपुरा पंचायत है। सबसे पहले तो जिला कौन सा है, जालोर, फिर तहसील तो भिनमाल में, भिनमाल तहसील में है। और जसवंतपुरा पंचायत है, वहाँ एक गांव है दातालावस। इस गांव के सुंधा जो पर्वत है, सुंधाद्री पर्वत, उस पर्वत के ऊपर ये माता जी है। लगभग 1200 जो मीटर है उसकी ऊंचाई है पर्वत की। और 1312 में चोचिंग देव करके जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों सुंधा माता, इनका नाम ही, सुंधा जो पर्वत है उस पर्वत के नाम पे इनका नाम पड़ा है सुंधा माता। जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है सुंधा, और उसी पर्वत के नाम पे माता जी का नाम है सुंधा माता। ये ध्यान रखिए आप। ये देवल वंश, देखिए आप किन किन की ये जो कुल देवी मानी गई, तो एक तो देवल जो राजपूत वंश है देवल, उनकी, शिमाली जो ब्राह्मण है उनकी, और वेश के जो कपिल जल हैं उनके गोत्र के जो लोग हैं उनकी कुल देवी ये मानी गई है। उसके बाद में यहाँ पे एक खास चीज़ क्या है जो याद रखनी है आपको, ये प्रथम जो रोप वे था वो रोप वे यहाँ पे है। राजस्थान का प्रथम रोप वे यानी कि जो झूले लगते हैं और झूले से, यानी कि जो पावागढ़ वगैरह में जो रोप वे हैं, यानी आप नीचे से ऊपर जो लिफ्ट से ले जाते हैं लोगों को, तो रोप वे 2006 में प्रारंभ किया गया। और ये प्रथम रोप वे थी। ये प्रश्न अपने आप एक बन गया है, कहाँ पर है, सुंधा माता में सबसे प्रथम रोप वे कब है, तो 2006 से आरंभ किया गया। ये प्रश्न याद रखें आप। फिर आते हैं आगे शिला माता। दोस्तों शिला माता की मूर्ति
आप ये देख सकते हैं, और ये आमेर के अंदर है। वैसे दोस्तों यहाँ पे इनका जो गर्दन है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो गर्दन इसलिए झुकी हुई कि ये त्रिशूल से जो महिषासुर मर्दनी है, तो ये उसको राक्षस को मार रही होती है, तो इनके हाथ में त्रिशूल रहता है और तिरछी थोड़ी सी देख रही होती है, और वही मूर्ति ये है। अब इनके बारे में क्या जानकारियाँ हैं, तो देखिए, एक तो राजा मानसिंह प्रथम जो है वो बंगाल के राजा केदार को पराजित करके ये मूर्ति लाए थे। सबसे पहले तो ये इनके बारे में आप जो कच्छावा वंश की जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, उसमें भी ये आ गया। केदार जो राजा थे बंगाल के, और राजा मानसिंह बंगाल के गवर्नर थे, तो उनको हराने के लिए जाते हैं केदार को। तो केदार 2-3 तरह की वहाँ पे इनकी अलग अलग किंवदंतियाँ है इसमें, कि एक तो ये कि केदार हार जाते हैं और वो इनको राजा मान सिंह को कहते हैं कि आप राज्यपाट छोड़ दीजिए और मैं आपको एक शिला देता हूँ, काला जो पत्थर है, और बहुत चमत्कारिक और बहुत ही हमारी आराध्य है एक तरह से, वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो राजा मान सिंह वो लेके आ जाते हैं और राज्य को छोड़ देते हैं। एक तो ये है। दूसरा एक ये है कि जो राजा केदार है वो अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और उसके साथ में ही ये जो शिला माता की मूर्ति है वो भेंट करते हैं। एक चीज़ और ये है कि जब राजा मान सिंह वहाँ जाते हैं और नृत्य करने के पश्चात में इनको कहीं से ये जो मूर्ति है वो दिखाई देती है और वो वहाँ से लेके आते हैं। हालांकि ये जो वहाँ से जो शिला लेके आते हैं, ये काला जो पत्थर की शिला है, उस शिला को यहाँ लाते हैं और फिर अपने राज्य में आके उसको महिषासुर मर्दनी का रूप दिलवाते हैं और फिर यहाँ पे स्थापित करते हैं। ये तथ्य है इनके बारे में। उसके बाद में ये कछावार वंश की आराध्य देवी है। ये जो एक तो होती है कुल देवी दोस्तों, तो जमुआई माता कुल देवी है और आराध्य देवी कौन सी है? आराध्य देवी है शिला माता, आराध्य देवी शिला माता, और ये बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति मानी गई है। फिर है वर्ष में 2 बार यहाँ पे मेला लगता है, चैत्र और आश्विन में, और आमेर दुर्ग के महल में जलेब चौक जो है उसके दक्षिण भाग में शिला माता का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पहले ये जो मूर्ति थी वो मूर्ति पूर्व की ओर मुख करके ये मूर्ति थी पहले, लेकिन जब जो जय सिंह जी थे, राजा जय सिंह, उन्होंने जयपुर का निर्माण शुरू किया तो जयपुर में विघ्न आने शुरू हो गए, यानी कि उनकी जो दृष्टि थी वो थोड़ी सी टेढ़ी पड़ रही थी माता जी की। तो फिर जो विद्वान थे उन्होंने ये सलाह दी जय सिंह जी को कि इनका जो मुख है वो थोड़ा सा किसी दूसरी तरफ करके इनको वापस मूर्ति को प्रतिष्ठित करवा दिया जाए। तो इस मूर्ति को वापस प्रतिष्ठित करवाया गया, पुनः प्रतिष्ठित बोलते हैं, और वो प्रतिष्ठित कराया उत्तराभिमुख करके प्रतिष्ठित करवाया, जिससे फिर जयपुर जो निर्माण हुआ उस निर्माण में कोई विघ्न नहीं पड़ा। तो ये मुख्य जानकारियाँ थी शिला माता के बारे में, शिला देवी के बारे में। और दोस्तों लगभग जो देवियाँ हैं, हमने 30 देवियों के बारे में अभी तक पिछले 3 या 4 वीडियो में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियोस हैं उनमें आपको पर्याप्त जानकारी मिल रही होगी। फिर भी यदि ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें तो मालूम पड़े। और ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए लाभप्रद हो रहे होंगे, जो जानकारियाँ हैं वो, ऐसी मेरी उम्मीद है। अभी जो समय है उस समय में आप भरपूर उपयोग करिए और पूर्ण रूप से जो ये वीडियोस हैं इनसे आप नोट्स बनाएं और अच्छी से अच्छी तैयारी करें, व्यवस्थित। अभी कोई कसर नहीं छोड़ें, क्योंकि ये समय आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ऐसा समय आपको जो गोल्डन चांस है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी की दृष्टि से ये बहुत अच्छा समय आपके लिए, और आप व्यवस्थित अभी इस समय में तैयारी कर सकते हैं, पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।